जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार। कहानी में आप देख रहे हैं कि अब दिवाकर बड़े ही आराम और मजे के साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ घूम रहा है। घर की खुशियों का आनंद ले रहा है, जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो। उसका घर, उसकी पत्नी और उसका बच्चा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि यह दिवाकर कोई आम इंसान नहीं है। दिवाकर को याद कीजिए, जो राही के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसने राही की जिंदगी को परेशान किया, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया और उसे बदनाम किया। इतना ही नहीं, राही के बाद उसने पाखी को फंसाया, उससे पैसे ऐंठे और फिर भाग गया। उसकी चालाकी और धोखाधड़ी की कहानियां सबको चौंका देती हैं। लेकिन अब वह अपनी नई जिंदगी जी रहा है और लगता है कि किसी को भी उसके अतीत का पता नहीं। वहीं अनुपमा बापूजी के साथ आई हुई है। उनके साथ वह अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करने आई है। वह अपने मजबूत और ईमानदार अंदाज के साथ लोगों की मदद कर रही है। उसकी नज़र हमेशा सच्चाई पर रहती है और वह किसी भी गलत इंसान को आसानी से नहीं छोड़ती। अब सीन ये है कि दिवाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पार्क में घूम रहा होता है। अचानक उसका बच्चा गिरने वाला होता है। सभी की सांसें थम जाती हैं, लेकिन अनुपमा की फुर्ती के कारण वह बच्चा सुरक्षित रह जाता है। यह वही पल है जब अनुपमा को उस आदमी पर शक होता है। उसकी आंखों में सवाल उठता है, यह आदमी कौन है और यह यहाँ कैसे? लेकिन वह उसे पूरी तरह नहीं देख पाती और ना ही उसका पीछा कर पाती है। मगर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट महाशिवरात्रि के मौके पर आता है। जब अनुपमा मंदिर में जल चढ़ा रही होती है, तभी उसकी नज़र दिवाकर पर पड़ती है। दिवाकर ने इतने घटिया काम किए हैं कि उसका चेहरा देखकर ही इंसान को गुस्सा आ जाए। पहले उसने राही की इज्जत को चोट पहुंचाई, उसे बदनाम किया। फिर पाखी से शादी का वादा किया और उसे अपने झूठ में फंसा लिया। पाखी अपनी माँ और पूरे परिवार के खिलाफ हो गई थी, लेकिन दिवाकर अब उसका कॉल नहीं उठाता और ना ही रिस्पॉन्स करता है। उसने हद पार कर दी है। अब उसका भांडा फूटने ही वाला है, क्योंकि अनुपमा उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आने वाले ट्विस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा दिवाकर के गालों पर जोरदार थप्पड़ लगाने वाली है। वह थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, बल्कि न्याय का प्रतीक है। दिवाकर की पत्नी को कोई अंदाजा नहीं कि उसका पति उसके पीछे कितनी घटिया हरकत कर रहा है और कितने लोगों को धोखा दे चुका है। आने वाले सीन में दिखेगा कि कैसे दिवाकर फाइनल रूप से एक्सपोज होने वाला है। उसकी पत्नी को पता चलेगा कि दिवाकर ने उसे धोखा दिया है। कोई भी पत्नी यह सोच भी नहीं सकती कि उसका पति पीठ पीछे ऐसा कर सकता है, जबकि उनके बीच एक मासूम बच्चा भी है। इस बीच पाखी अपनी माँ के कहने पर दिवाकर से मिलने आती है। वह सवाल करती है, तुमने यह हरकत क्यों की? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मेरा दिल दुखाया? दिवाकर पहले ही अनुपमा और प्रेम से पीटा जा चुका है, राही से भी। लेकिन यह सब उसे सबक नहीं सिखाता। अब दिवाकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला है। वह अपने किए गए अपराधों का इजहार करता है और पैसे भी वापस करने का वादा करता है। पाखी को एहसास होगा कि जब भी बच्चे मुसीबत में पड़ते हैं, उनकी माँ और परिवार ही उनके साथ खड़ा रहता है और उन्हें सही रास्ता दिखाता है। ईशानी ने भी पाखी से कहा था, एक बार दूसरों पर विश्वास करने के बजाय अपने ऊपर विश्वास करके देखो, क्या पता सही फैसला आपका ही हो। यह बात पाखी के दिल में गहराई से उतरती है और वह सोचती है कि उसकी माँ ने हमेशा उसके लिए सही सोचा। आखिरकार पाखी यह समझ पाएगी कि उसके जीवन में उसकी माँ और अनुपमा जैसी इंसानें ही उसकी असली सुरक्षा हैं। आने वाला ट्विस्ट देखने के लिए बेहद इंटरेस्टिंग है। दिवाकर जल्द ही एक्सपोज होगा, उसका सच सामने आएगा और अनुपमा उसे उसके किए की सजा दिलाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिवाकर कब तक छुपा रह पाएगा? क्या पाखी समझ पाएगी कि उसकी माँ ने हमेशा उसके लिए सही सोचा? क्या अनुपमा दिवाकर से बाकी के पैसे वापस ले पाएगी? यह आने वाला ट्विस्ट आपके लिए पूरी तरह से रोमांचक और धमाकेदार होने वाला है। इस लेटेस्ट टीवी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।